अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ये वर्कशीट जैसे लास्ट वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे बनती है। अगर किसी ने वो वीलॉग नहीं देखा या किसी को ये स्कूल का आइकन लगाना नहीं आता या ये स्कूल किस तरह इसको एडजस्ट किया है, तो वो उस वीलॉग को देख सकता है। ऊपर मेरे यहाँ पे आइकन लॉगिन आ रहा होगा, टिकर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और स्टार्ट में बताता चलूँ कि जैसे ये एक स्कूल का लोगो है और आप किसी और स्कूल में टीचिंग के लिए चले गए हैं, तो आपको ये लोगो चेंज करना है अगर, तो यहाँ पे आप आके जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास बहुत सारे तो नहीं है, 4 स्कूलों के लोगो हैं मौजूद। ये मैं सिटी स्कूल का लोगो यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये सिटी स्कूल का लोगो आ जाएगा और यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा और इस लोगो को वही फ्रंट टू टेक्स्ट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसको इतना छोटा करूँगा कि ये यहाँ पे हमें इजीली नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह होगा। और फिर इसके बाद इसको कलर, जैसे पहले बताया था आपको कि यहाँ पे कलर में जाके और आप ये सिलेक्ट करेंगे जितना आपको बेहतर लगे। 75% रखना है, 75% रख लें आप। यहाँ पे हमने पहले जो है बेकन हाउस को 50% पे रखा था। ठीक है, यहाँ पे आप सिटी स्कूल इसी तरह टाइप कर सकते हैं जब आप किसी और स्कूल में चले जाएं तो। अब हमारा मेन टॉपिक था कि हमें यहाँ पे वर्कशीट को, और वो भी पीडीएफ वर्कशीट को, किस तरह ऐड करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है जहाँ से फ्री वर्कशीट्स आपको मिलती हैं। ये वर्कशीट फन .com है। इसको आप खोलेंगे गूगल क्रोम पे, यहाँ पे स्टार आ रहा होगा, इस स्टार को क्लिक करें और इसको डन कर दें। फिर ये यहाँ पे जाके आप अपने बुक मार्क में दोबारा जाते हैं, यहाँ पे बुक मार्क टैब। ठीक है, यहाँ पे बुक मार्क टैब में जाके आप इसको शो करें। बुक मार्क टैब आपका, सॉरी, ये ये जो बार है, शो बुक मार्क बार, ये इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये बार नज़र आ गई, ऐड हो गई। ये स्क्रीन थोड़ी सी नीचे डाउन हो गई, यहाँ पे आपके ये मौजूद होगी। इनकेस जब भी आप खोलेंगे, ये मैंने पुरानी वाली विंडो बंद कर दी है, जब भी आपने अपना कंप्यूटर खोला, गूगल क्रोम खोला, इस पर क्लिक किया, तो आपके पास ये वेबसाइट दोबारा से खुल जाएगी। इसमें ग्रेड 5 तक की वर्कशीट्स तमाम सब्जेक्ट्स की मौजूद हैं और इसमें से आप कोई सी भी वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वर्कशीट डाउनलोड करनी है, कोई सी भी इसमें से सिलेक्ट करूँगा मैं और इसको डाउनलोड कर लूँगा। अच्छा, ख़ास तौर से मैं ऐसी वर्कशीट लूँगा जिसके ऊपर आपको वाटर मार्क नज़र आ रहा होगा। जैसे ये शेप की वर्कशीट है, इसको मैंने डाउनलोड करना है। ये क्लोज़ कर देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये वाली वर्कशीट मुझे चाहिए थी, इसको मैं डाउनलोड करूँगा। ये डाउनलोड होगी मेरे पास। अब आपने वहाँ पे देखा था कि ये वाटर मार्क आ रहा था, इसका बैक करके मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये वाटर मार्क आ रहा था। अब ज़्यादातर टीचर्स जो हैं वो इस वाटर मार्क को देखते हुए, चाहे वो गूगल पे सर्च करती हैं, तो वो डाउनलोड नहीं करती कि ये तो वाटर मार्क आ रहा है। लेकिन इस वेबसाइट पे अगर वाटर मार्क आ भी रहा हो तो आप इसको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये पिक्चर आ जाएगी और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हमें इसको ऐड करना है। डाउनलोड करने से पहले मैं आपको ये दिखा भी दूं कि किस तरह इधर जो है वाटर मार्क नहीं आ रहा। ठीक है, ये पूरे पे आप देख लें। मैंने इसको डाउनलोड किया और अपनी वर्किंग की जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये हेडर का फोल्डर बनाया हुआ था, इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम जाएंगे दोबारा उसी वर्कशीट पर जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी और इसके आइकन को वापसी कर देते हैं, वही जो था हमारे पास, बेकन हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में हम थे मौजूद। डेस्कटॉप पे हेडर का फोल्डर है हमारे पास। यहाँ पे जाएंगे, ये हमारी वर्कशीट है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो या तो ये पीडीएफ पे खुल जाएगी या किसी भी एक्सप्लोर पे जिस पे इसका एक्सटेंशन होगा उस पर ये खुल जाएगी। अब मैंने इसको
मैंने इसको लैंडस्केप पे करना है, इस तरीके से मैंने इसको कर लिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। जूम करने के बाद फिर मैं इसको फुल पेज पे लेके जाऊँगा। गूगल क्रोम पे तो इसका F3 का शॉर्ट की होती है, और फायरफॉक्स पे भी F3 प्रेस करेंगे तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। अब मैंने विंडो की प्रेस करनी है, और एक टूल है मेरे पास, ये स्नैप एंड स्क्रैच टूल। इसको कैसे आपने ढूंढना है, यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे स्नैप एंड स्क्रैच, ही आ जाएगा आपके सामने। एक स्नैपिंग टूल आ जाएगा, नीचे आ रहा होगा स्नैप एंड स्क्रैच टूल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास खुल जाएगा इस तरह। इस तरह खुलने के बाद आप दोबारा अपनी विंडो पे जाएंगे पीछे, यहाँ पे आप न्यू करेंगे तो आपकी जो विंडो खुली हुई थी वही आ जाएगी दोबारा। और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें अपनी मतलूबा पिक्चर चाहिए तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें ये ब्लैक बॉर्डर नहीं चाहिए जो शेप के साथ है, हमें ब्लैक बॉर्डर के बाद से हम इसको शेप पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको आगे तक भी कर सकता था, लेकिन ये मैंने क्यों किया है इतना, ये मैं आपको वर्ड पे जाके बताऊंगा कि मैंने आधा क्यों सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे आ गया और इसको सेव कराया मैंने अपने ही फोल्डर में, जो फोल्डर मैंने बनाया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। हेडर में जाके मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, ये सब चीज़ें मैंने दोबारा F3 प्रेस किया, ये दोबारा इस लोकेशन पे आके मैंने इसको बंद कर दिया। ये विंडो भी मैंने बंद कर दी। मैं वापसी अपनी स्क्रीन पे आया, इंसर्ट में गया, और पिक्चर में जाने के बाद मैंने जहाँ पे स्नैप टूल से सेव कराया है वो ये जगह थी, हेडर फोल्डर में था, ये जगह थी। यहाँ से मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट किया तो ये पिक्चर इस तरह आ गई, देखें आपके सामने इस तरह आ गई। अब मैं इस पिक्चर पे जाके दोबारा वही करूँगा कि इन फ्रंट टेक्स्ट आ जाएगा, और फिर इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा, और नीचे ले जाने के बाद इसको मैं मूव करूँगा। ये मैं असल में बगैर माउस के काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ये इशू हो रहा है। आपके साथ नहीं होगा, आप माउस से काम करिएगा। तो वापसी में ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन लिखना है, इस जगह पे आपने क्वेश्चन लिखना है। ये जगह आपके पास है, इसको थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं आप। ठीक है, जूम करने के बाद आप ये देखें कि आपके पास पेपर पे पेज कितना है। ये हमारे पास पेज है मौजूद, हमने ऊपर क्वेश्चन की जगह छोड़ दी है। और उसके अलावा अगर हमें और बड़ा करना है, नहीं बड़ा नहीं कर सकते, हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और इधर से करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि ये साइड में लाइन नज़र आ रही है आपको। इस लाइन को ख़त्म करने के लिए जब इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एक ग्रुप, और इससे आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। ठीक है, जितना आपको चाहिए होगा, और उसके बाद दोबारा हम इसको फिर पेस्ट। अब आप देखें कि वो लाइन गायब हो गई। उस वक्त मैंने स्निपिंग टूल के वक्त जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो इसी वजह से ये लाइन छोड़ी थी कि ये लाइन मैं वहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। ये इस वक्त यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे, शेप के मुताबिक जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप क्वेश्चन लिखेंगे, और ये आपकी वर्कशीट तैयार हो गई। मेरे पास एक कंप्लेंट्स और ये आई हैं टीचर्स की कि ये आपने इंग्लिश की सारी ये वर्कशीट्स बता दी हैं, ये उर्दू की वर्कशीट्स हम किस तरह करेंगे। हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे उर्दू टीचर्स भी होती हैं, तो उर्दू की वर्कशीट्स, मेरा नेक्स्ट वीलॉग जो होगा वो उर्दू की वर्कशीट्स कैसे बनानी है, वो किस तरह यहाँ पे पेश करनी है, ये बेकन हाउस उर्दू में कैसे लिखना है, यहाँ पे ये नाम उर्दू में कैसे लिखना है, और उर्दू वर्ड पे टाइप कैसे करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो भी लोग थोड़ा सा बड़ा होगा, आप उसको ईजीली देखिएगा पूरा आखिर तक, और फिर आपके वो बहुत काम आएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में मैसेज करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपकी उसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।